Good morning everyone. We are doing division and our chapter is almost completed. We have revised the long division method for 3-digit numbers, for 4-digit numbers, and also we have revised word problems many times so that there is no confusion with us that how to solve these word problems. Second thing, your cycle tests are going to start, so you have to have that assignment booklet. आपके पास assignment booklet होना बहुत ज़रूरी है because questions will be there in the cycle test from assignment booklet. तो अगर आपके पास assignment booklet नहीं है, आपको वो लेना compulsory है. You have to go to school to have that or by any other way. ठीक है, किसी भी वे से आप वो बुकलेट लीजिए, असाइनमेंट बुकलेट प्रिपेयर कीजिए अपने क्वेश्चंस को उस बुकलेट से अपने साइकिल टेस्ट के लिए. एंड सेकेंड थिंग, वी इन टुडेज क्लास वी विल नॉट रिवाइज वर्ड प्रॉब्लम्स और लॉन्ग डिविजन मेथड बिकॉज हमने ये बहुत टाइम रिवाइज कर लिया है. few points were left, those are very important for mathematics और mathematical calculations. जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो ये जो पॉइंट्स हैं जो आज हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, those are very important from mathematical point of view and which you should know. This is must to know. So these points we will recall in today's class and I will give you an online worksheet. Most of the questions are from assignment booklet only. So you have to do that as online worksheet also. So let's start with these points. First of all, we will revise the properties. Only 3 properties for division. First is कि जब मैं किसी नंबर को 1 से डिवाइड करती हूँ देन आई गेट दैट नंबर ओनली. किसी भी नंबर को, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज गिव अस दैट नंबर ओनली. सेकेंड प्रॉपर्टी दैट इफ़ एनी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, है ना, 217 को मैंने इसी से ही डिवाइड कर दिया, 217 से ही डिवाइड करा है, देन आई विल ऑलवेज गेट अ 1. ये कोई भी नंबर हो सकता है, किसी भी नंबर को जब मैं उसी नंबर से डिवाइड करती हूँ आई गेट अ 1 ओनली. ठीक है. थर्ड प्रॉपर्टी, ज़ीरो को जब मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करती हूँ, ज़ीरो, व्हेन ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी गेट ओनली अ ज़ीरो. कोई भी नंबर हो, देयर इज़ नो चेंज, वी विल गेट ओनली ज़ीरो. हाँ, अगर मैं सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ 175 डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है. ठीक है, दिस इज़ नॉट डिफाइंड एट ऑल, ये पॉसिबल ही नहीं है. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ द बोर्ड mass, which is very important property or very important thing to know. What is this board mass? हमें जब कई बार एक साथ ही हमें बहुत सारा कुछ सॉल्व करना होता है. सपोज़ ये जो मैंने लाइन लिखी है 28 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9. मुझे यहाँ पे बहुत सारा कुछ करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, प्लस भी करना है. देन हाउ आई विल गेट टू नो दैट मुझे कैसे स्टार्ट करना चाहिए? क्या मुझे यहीं से ही स्टार्ट करना चाहिए लेफ़्ट साइड से? नो, हम हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करते हैं. ठीक है. अब ये बोर्ड मास है क्या? सबसे पहला बोर्ड मास में बी लेटर है. बी मीन्स ब्रैकेट्स. तो अगर आपको कहीं पे ब्रैकेट्स नज़र आ रहे, सबसे पहले आप उस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे. ठीक है. देन कम्स टू ओ विच इज़ ऑफ नॉट योर यूज़. हम ओ पे फ़िलहाल नहीं जाएंगे, हम दूसरी चीज़ को देखेंगे, दैट इज़ डिवाइड, डिवीजन. ठीक है. डिवीजन हम नेक्स्ट करेंगे जब हमारा ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा. तो जो भी आंसर है, अगर हमें डिवाइड मिल रहा है तो हम उसको डिवाइड करेंगे देन. ठीक है. डिवीजन के बाद आता है एम, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन. तो डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट थिंग. एंड मल्टीप्लाई जब हो जाता है उसके बाद जो आंसर आता है वी कैन डू एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन और माइनस. सो दिस इज़ दिस सीक्वेंस. ठीक है, यही सीक्वेंस में आपको सॉल्व करना होता है. तो अब अगर मेरे पास ये 28 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? 15 डिवाइडेड बाय 3 ओनली. वाई? बिकॉज डिवीजन जो है वो पहला आएगा सीक्वेंस में, फर्स्ट है सीक्वेंस में. सो वी विल ओनली डिवाइड फर्स्ट, बाकी चीज़ों को हम नहीं देखेंगे. तो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5.
नाउ ये 5 को अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई है। तो अब हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो आंसर आएगा उसको करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 5, और जब हम 5 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 के साथ, ठीक है, तो आई विल गेट 140। मल्टीप्लाई करना आप सबको आता है। दिस जस्ट आई हैव सॉल्व फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस, कि हमें कौन कौन से ऑपरेशन को किस किस सीक्वेंस में करना है, ठीक है। एंड देन जब आंसर आ जाएगा फाइनली वी विल डू दी एडिशन और प्लस, बिकॉज सब्ट्रैक्शन इसमें है नहीं, तो हमारा आंसर यहीं पे ही फाइनल हो जाएगा। सो दिस इज़ द सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। किस सीक्वेंस में आपको कोई भी इस तरीके का जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपको करनी पड़ रही हैं, वो कैसे आप सीक्वेंस को ध्यान में रखोगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब हम यहाँ पे आएंगे डिविजिबल बाय। डिविजिबल बाय का मतलब होता है कि जब मैं किसी भी नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिविजिबल बाय। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर्स के डिविजिबल बाय चेक करेंगे, दैट इज़ 2 का डिविजिबल कैसे हम चेक करते हैं, अगर किसी भी नंबर में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वंस के प्लेस पे, जैसे मैंने यहाँ पे 122 लिखा है, इसका वंस का प्लेस ये है ना, सबसे राइट हैंड साइड पे 1 2 2, तो ये राइट हैंड साइड पे 2 है सबसे, दिस इज़ कॉल्ड वंस प्लेस। देन उसके बाद टेंस आता है, देन हंड्रेड्स आता है, तो हम सिर्फ वंस प्लेस को चेक करेंगे, ये 2 है, बिकॉज 2 हमने बोला कि 0 2 4 6 8 में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब जब मैं इस 122 को 2 से डिवाइड करूँगी तो ये कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। इट मीन्स वी विल गेट रिमाइंडर एज 0, हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूँ तो 2170, इसका भी वंस प्लेस 0 है, 0 कंडीशन के अंदर है, इसका मतलब ये भी रिमाइंडर हमें 0 देगा। सिमिलरली 348 में भी वंस प्लेस 8 है, 8 हमारा कंडीशन के अंदर है, इवन नंबर होता है, ठीक है। इन सबको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। वाई? बिकॉज हम इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन लास्ट में 8 आ गया, सो इट मीन्स व्हाट वी विल से, okay, this number is also divisible by 2, और आई कैन से कि जब मैं इस नंबर को 2 से डिवाइड करूँगी तो माई रिमाइंडर विल बी 0, दोनों की सेम मीनिंग है। डिविजिबल बाय या फिर कि मैं नंबर को 2 से डिवाइड करूँ, देन आई विल गेट अ रिमाइंडर 0, बोथ हैव सेम मीनिंग, दोनों की सेम मीनिंग है, ठीक है। सिमिलरली कम टू 5 से कैसे हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी, 5 के लिए होता है 0 एंड 5। अगर ये आपको वंस प्लेस पे दिख जाए तो समझ जाना कि ओके ये नंबर जब हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। सो जस्ट एग्जाम्पल इज 250, इसका वंस प्लेस क्या है, 0 है, इट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड बाय 5। और another example 7735, सो 5 इज़ एट द वंस प्लेस, कंडीशन के अंदर है ना 0 एंड 5 होना चाहिए वंस के प्लेस पे, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और वी कैन से दैट ओके जब हम इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट द रिमाइंडर 0, हमें रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, 0 रिमाइंडर जो है वो 2 के टेबल में भी है, 0 जो है 2 के लिए भी चेक करते हैं हम, 0 होना चाहिए वंस प्लेस पे, जस्ट लाइक इट वाज 2170। एंड हमने 5 के टेबल के लिए भी देखा कि वंस के प्लेस पे अगर 0 होगा तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे आपको 0 दिखता है तो वो नंबर 5 से भी डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स जब आपको उसको 5 से डिवाइड करोगे तब भी आपको 0 मिलेगा, एंड जब आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तब भी आपको रिमाइंडर 0 मिलेगा। सिमिलरली अगर आप उसको 10 से डिवाइड करोगे तो वो तब भी डिवाइड हो जाएगा। सो एनी नंबर जिसके लास्ट में और जिसके वंस प्लेस पे 0 होता है, ठीक है, तो वो नंबर क्योंकि वो 2 की कंडीशन के लिए भी है, 2 से डिवाइड होने के लिए, 5 से डिवाइड होने के लिए भी है, एंड
एंड दोनों से डिवाइड होने के लिए सिमिलरली वो 10 से भी बड़ा इजीली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 है तो वो नंबर 2 से, 5 से एंड 10 से डिवाइड हो जाता है, नॉट बाय 100, दिस इज बाय मिस्टेक आई हैव रिटन, सिर्फ 2, 5 एंड 10 से, इन तीनों नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। और वी कैन से कि जब हम इन तीनों नंबर से उस नंबर को डिवाइड करेंगे, ईदर 2 से करेंगे या 5 से करेंगे या 10 से करेंगे, तो इसका मतलब हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो हर केस में 0 ही आएगा। सो दिस इज़ व्हाट द डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया और वी कैन से द कंडीशंस, कि ये कंडीशंस होनी चाहिए किसी नंबर पे, तो वो नंबर हमें पता चल जाएगा, ओके दैट विल बी डिविजिबल बाय 2 और 5 और 10। सो नाउ यू कैन डू द वर्कशीट।